Assalamu alaikum, we are back in another video and this lecture is going to be the last lecture of exercise 10.2. इसके बाद हम exercise 10.3 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 सॉल्व करवाया था और मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको नहीं समझ लगा तो इंशाल्लाह ताला जब बाकी पार्ट्स हम करेंगे सॉल्व, पहली दफ़ा में वो क्वेश्चन नहीं समझ लगता होता उसमें, क्योंकि आप एक नई चीज़ आप देखते हैं, नया मेथड आप देखते हैं। अब इसमें मैं बाकी पार्ट्स इसके सॉल्व करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उनको जब हम स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो समझ लग जाएगा। तो इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे जी। पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। वही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म गामा साइन थीटा प्लस फाइव वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको ये क्वेश्चन आपको गिवन है पार्ट 2 3 साइन थीटा माइनस कॉस 4 कॉस थीटा। अब इसमें सबसे पहले आपको मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको ये जो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस है, पार्ट 1 में प्लस की बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में प्लस का साइन आया था। इसमें आप क्या करेंगे, उसको गैमा साइन थीटा प्लस फाइव नहीं लेंगे, गैमा साइन थीटा माइनस फाइव आप लेंगे कि गैमा साइन थीटा माइनस फाइव। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, सोल्यूशन इफ गैमा साइन थीटा इक्वल टू फाइव इक्वल्स गैमा साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव इक्वल टू, अंदर गैमा को मल्टीप्लाई कर देंगे, गैमा साइन थीटा कॉस फाइव माइनस आगे गैमा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस गैमा कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इनको हमने ब्रैकेट्स इनके एक्सपैंड कर लिए। अब आपको क्या करना होता है, इस स्टेप पर जब आ जाए तब आप क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन थीटा के साथ यहाँ पर गैमा कॉस थीटा है, गैमा कॉस थीटा है, सॉरी गैमा कॉस फाइव है। अब गैमा कॉस फाइव को आप किसके इक्वल करेंगे, लेट इसको एज्यूम कर लेंगे आप, लेट गैमा कॉस फाइव इक्वल्स 3। ठीक हो गया। और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और दूसरा जो है 4 को आप किसके इक्वल रखेंगे, गैमा और साइन थीटा साइन फाइव के इक्वल, गैमा साइन फाइव इक्वल्स 4। ठीक हो गया जी। ये आपने ज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद आप कहते हैं कि हम इनको स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अच्छा, इसको लास्ट क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से किया था, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। इसमें मैं आपको मजीद एलेबोरेट करता हूँ ताकि अगर किसी को पार्ट 1 इतना ना समझ लगा हो तो इसमें दूसरा मेथड देख लें, और अगर आपको ये मेथड नहीं समझ लग रहा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि आपने इसको स्क्वायर कर दिया और इसको आप ऐड कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, इसके साथ गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स 4 स्क्वायर। यानी हमने इनका स्क्वायर ले लिया और अब हमें क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है। ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा गैमा स्क्वायर बीच में कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। और आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 9 प्लस 16 क्या होता है 25। ठीक हो गया जी। ये आपके पास ये हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इनको आपस में ऐड करके डायरेक्ट हमने लिख दिया 25। 9 प्लस 16 भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में 25 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे आपके पास बचेगा गैमा स्क्वायर, अंदर जो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 है ये 1 के इक्वल आ जाएगा और गैमा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 25। अब जब आप दोनों साइड्स पर अंडर रूट लेंगे तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी जी 5। ठीक हो गया। अब जब गैमा की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है तो यहाँ पर आप
कॉस फाइव इक्वल टू, अगर गैमा कॉस फाइव इक्वल टू 3 है तो आप कॉस फाइव को इक्वल टू लिख सकते हो 3 ओवर गैमा, और साइन फाइव को आप लिख दें 4 ओवर गैमा, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल। अब क्योंकि आपने गैमा की भी वैल्यू निकाल ली है तो आप यहां पर लिख दें कि कॉस फाइव इक्वल्स क्या था जी, 3 ओवर गैमा, तो आप लिख देंगे 3 ओवर 5, और साइन फाइव हम लिख सकते हैं 4 ओवर गैमा था तो आप इसको लिख सकते हैं 4 ओवर 5, क्योंकि गैमा की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं। अब आते हैं जी, अब क्वेश्चन जैसे हमें जिस फॉर्म में गिवन है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जो गैमा की वैल्यू निकली है 5 उससे, तो 5 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको आप लिख भी सकते हैं एक स्टेटमेंट में। हमारे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, मुझे इसलिए थोड़ा इसको पार्टीशन करके लिखना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि आगे हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। अब ये जो है ये हमारा लास्ट चीज़ होती है जिसमें हमने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, गैमा साइन थीटा प्लस 5 वाली फॉर्म में। अब इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपका कुछ इस तरह 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी जो डिवाइड हो रहा है 5 इसको आप अंदर जाके डिवाइड कर देते हैं, और एक 5 को बाहर रहने देते हैं, जो गैमा की वैल्यू होती है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 5 साइन थीटा माइनस 4 ओवर 5 कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आपको पता है कि ये 3 ओवर 5 जो है, ये 3 ओवर 5 किसके इक्वल है, cos 5 के इक्वल, और ये 4 ओवर 5 किसके इक्वल है, sin 5 के इक्वल। लिहाजा आप इसको स्टेट कर देते हैं कि, और 5 किसके इक्वल है, 5 है गैमा के इक्वल। अब 5 जो गैमा के इक्वल है उसको आप लिख देंगे गैमा, और अंदर जो 3 ओवर 5 है इसको आप लिख देंगे cos 5 माइनस, और सॉरी ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 5 साइन थीटा माइनस 4 ओवर 5 किसके इक्वल है, साइन 5 के इक्वल है, साइन 5 cos थीटा के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं cos थीटा साइन 5 माइनस साइन थीटा cos 5, ये किसके इक्वल आएगी वैल्यू, आपको पता है ये साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, ये उसका फॉर्मूला है। लिहाजा आप यहाँ पे लिख देंगे गैमा साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थीटा है और गैमा की वैल्यू हमारे पास 5 है, लिहाजा हम लिख देंगे साइन गैमा साइन थीटा माइनस 5 इक्वल, हमने इसको स्टेट कर दिया। इस फॉर्म में लिखना था और इस फॉर्म में हम लिख गए। ये प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे जो क्वेश्चन में मांगा गया था हम वो सॉल्व कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें अब थोड़ी बहुत बेहतर आपको समझ लग गई होगी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें मजीद आपको बेहतर इस क्वेश्चन की समझ लग जाएगी। तो इसको खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा जल्दी समझ लगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे अब जी। अब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, और इसमें हमारे पास पार्ट 3 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, गैमा साइन थीटा प्लस 5 वाली फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, लिहाजा यहाँ पर आप लिख देंगे गैमा साइन थीटा माइनस 5 इक्वल्स, आप यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला की एक्सपेंशन करेंगे, गैमा साइन थीटा कॉस 5 माइनस गैमा। ये मैं अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बाहर गैमा है ना, अंदर इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, गैमा कॉस थीटा साइन 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो लिख दें।
जीरो नहीं लिखेंगे, अगर जीरो होता तो फिर तो ये कुछ भी ना होता है। साइन थीटा अगर वैसे तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। जीरो का मतलब तो जीरो तो किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो आता है। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे, एज्यूम करते हैं अब इसकी गैमा कॉस फाई की वैल्यू, गैमा कॉस फाई इक्वल्स 1 और इसी तरह गैमा साइन फाई इक्वल्स 1, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते होते हैं, इनको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर गैमा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 1 है और 1 है, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये अंदर जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। गैमा की वैल्यू आ जाएगी √2 की वैल्यू डेसिमल में होती है, लिहाजा हम इसको √2 ही रहने देंगे, हम पॉइंट्स में इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब गैमा इक्वल टू √2 आ गया जी। अब आपको क्या फाइंड करनी है, कॉस फाई की वैल्यू। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, 1 ओवर गैमा थी और साइन फाई की वैल्यू भी 1 ओवर गैमा। लिहाजा अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस सारे सॉल्यूशन के बाद आप लिख सकते हैं कि कॉस फाई इक्वल्स 1 बाय √2, क्योंकि गैमा की वैल्यू √2 आ गई, और साइन फाई इक्वल्स 1 ओवर √2, ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब है। अब हम लिखेंगे अपनी जो हमारा क्वेश्चन था जिस फॉर्म में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया। और इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है √2 से। जो नीचे √2 डिवाइड हो रहा है उसको आप अंदर लिख देंगे और जो बाहर है उसको √2 वैसे का वैसे ही रहने देंगे। साइन थीटा इसको ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय √2 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय √2, ठीक हो गया जी। अब 1 बाय √2 किसके बराबर है, कॉस फाई के भी बराबर है और साइन फाई के भी बराबर है। यहाँ पर हम कॉस फाई लिख देते हैं और यहाँ पर हम साइन फाई लिख देते हैं इक्वल्स, और √2 जो है वो गैमा के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे गैमा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। अब यहाँ पर आप देखिए, आप बिल्कुल अपने सोल्यूशन के करीब पहुंच गए हैं एक स्टेप में। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं गैमा मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बेशक ना भी लिखें, इसको डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाई। एक दो फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, इसके बाद जो दूसरे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी समझ लग जाएगा। इसको मैं प्रोसीजर आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं माइनस का साइन है प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो आप बीच में गैमा साइन थीटा माइनस फाई लिख देते हैं, अगर प्लस का साइन है तो आप लिख देते हैं गैमा साइन थीटा प्लस फाई, ठीक हो गया। उसको आप एक्सपैंड करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा वाले फॉर्मूला से, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा के साथ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अगर 1 है तो इस गैमा कॉस फाई की वैल्यू को आप एज्यूम कर लेते हैं 1, और यहाँ पर आप देखते हैं कॉस थीटा के साथ क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा के साथ भी क्वेश्चन में 1 है तो हम गैमा साइन थीटा की वैल्यू भी एज्यूम कर लेते हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में,
तो आपके पास इस तरह आ जाता है गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस सारे को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है गैमा की। जिस वक्त आपके पास गैमा की वैल्यू आती है आप उसी वक्त कॉस फाई और साइन फाई की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। वो यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है कैसे निकाली है हमने। यहाँ पर गैमा कॉस फाई इक्वल टू 1 है, गैमा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर साइन फाई के साथ भी गैमा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके राइट हैंड साइड पे 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास गैमा कॉस फाई और साइन फाई और गैमा फाई इन तीनों चीज़ों की जब आपके पास वैल्यू आ जाती है, अब आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसमें आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जो आपने गैमा की वैल्यू निकाली होती है। जो डिवाइड वाली वैल्यू होती है उसको आप अंदर इक्वेशन के ले जाते हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि सिंपली कॉस फाई की वैल्यू आपको यहाँ पे साइन थीटा के साथ नजर आ रही होती है और कॉस थीटा के साथ आपको साइन फाई की वैल्यू नजर आ रही होती है और बाहर आपको गैमा नजर आ रहा होता है जो आपने सारी वैल्यूज निकाली होती हैं। वो आप सिंपली पुट कर देते हैं और आपका जो ये क्वेश्चन होता है ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, गैमा साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में। मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल से समझा दिया है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, रिपीट भी कर दिया, रिव्यू भी कर दिया। अब सिर्फ आपकी तरफ से प्रैक्टिस रह गई है। इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना और इसको समझना। इनकेस आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ लगी तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसको दोबारा सॉल्व करके दिखा दूंगा। कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन इसका हल यही है कि आप सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करें। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक्सरसाइज 10.3 के लेक्चर्स आपको रेगुलरली नोटिफाई होते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।